भाई ये आपका एयर फिल्टर होता है गाड़ी के अंदर, जो होता है ना एयर फिल्टर लगा होता है, जहाँ पर जहाँ से गुजर के आपकी गाड़ी के थ्रॉटल के अंदर हवा आ जाती होती है, ठीक है। एयर फिल्टर क्या काम करता है बाइक के अंदर, आप अंदाजा लगा लें, जो बाइक होती है, गाड़ी की बाइक है, मतलब गाड़ी गाड़ी की बाइक कहता हूँ, जो आप बाइक यूज़ करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल है चाहे 70 है, ठीक है। जहाँ पर उसका फिल्टर लगा होता है ना, फिल्टर से जो हवा गुजरी होती है ना, वो आपकी सीधी नाम आपकी गाड़ी की कारपेट तक जाती है, ठीक है। इस तरह इसका भी ये ध्यान में रखिए कि यहाँ से जो हवा गुजरी होती है ना, वो गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी तक जाती है, ठीक है। गाड़ी की जो थ्रॉटल बॉडी होती है ना, इसके अंदर ना आपकी सारी टोटली ओवरऑल जो है ना हवा आ जानी है। गाड़ी के अंदर मेरा भाई ये थ्रॉटल बॉडी है। मैंने आपको इससे पहले जो बेसिक काम एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बोला था गाड़ी के अंदर एक कार्बोरेटर होता है, ठीक है। जो जनाब गाड़ी के इंजन से गुजरने वाली हवा सीधी थ्रॉटल बॉडी तक कार्बोरेटर तक आती है, ठीक है। वहां पर कार्बोरेटर तक आती थी, यहाँ पर जहाँ कार्बोरेटर को खत्म करके उन्होंने थ्रॉटल बॉडी रख दी है, और फिल्टर वही है, फिल्टर आपका डिफरेंट है। अब गाड़ियाँ आ गई ना, एक्सएल जीएल हुंडा ग्रैंड जी है, वो सारी गाड़ियाँ आ गई, ठीक है। ईएफई गाड़ियाँ आई, कुछ मैनुअल सुजुकी की गाड़ियाँ आ गई, बाकी हुंडा की टोयोटा की ये वो आ गई। आपने देखना गाड़ी का एयर फिल्टर किधर है, उस एयर फिल्टर से जनाब आपका एक पाइप आना है, ये पाइप आपका आना है, ठीक है। तो एक पाइप निकल रहा होगा रबड़ का, ठीक है। यहाँ पर आपकी जनाब ये जो पाइप निकल रहा होगा, ये पाइप यहाँ पर जाकर लग रहा होगा, इसको हम थ्रॉटल बॉडी कहते हैं, पीजीएम भी कहते हैं, थ्रॉटल बॉडी भी कहते हैं। थ्रॉटल बॉडी की किस्में भी पढ़ेंगे, सारे मामला हम स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे, ठीक है। अब करते हैं जनाब, ये सेंसर हमारे पास आता है आईएटी सेंसर। आईएटी सेंसर का काम क्या है? ये भाई आईएटी सेंसर है, जिसको हम कहते हैं इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है। पहले मैं इसकी लोकेशन शेयर करूंगा, ये कहाँ पर लगा होगा। आपने ये चेक करना है कि ये जो पाइप होता है ना, आपका फिल्टर से सीधा थ्रॉटल बॉडी तक जा रहा होता है, और ये पाइप जो होता है ना, आपने यहाँ पर देखना है, आपका ये पाइप सेंसर लगा होगा, या यहाँ पर लग सकता है, या यहाँ पर लग सकता है, या यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर, यहाँ पर, किसी एक जगह पर आपका आईएटी सेंसर लग रहा है, पाइप की जगह। पाइप, ठीक है, पाइप या यहाँ पर लगा होगा, या यहाँ पाइप की जगह पर नहीं, पाइप के ऊपर लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर लगा होगा, ये यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जनाब इस पाइप के ऊपर लगा होगा, इसकी लोकेशन ये है, ठीक है। अब जनाब ये है कि जनाब मैं सेंसर ये करता हूँ, इसकी आती है भाई दो तार है, इसको हम कहते हैं आईएटी सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। पहली बात तो ये कि इसके नाम से ही जाहिर है, सेंसर के नाम से ही जाहिर है कि जनाब ये क्या काम करता है, ठीक है। सेंसर के नाम से इस तरह जाहिर है कि जनाब इसको हम आईएटी सेंसर कहते हैं, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। इसका काम क्या है, अगर थ्योरी के लिहाज से देखा जाए, थ्योरी के लिहाज से भी है कि ऑन बगैर थ्योरी के लिहाज से भी है कि जनाब गाड़ी के अंदर एंटर होने वाली जो हवा होती है ना, उसका टेम्परेचर इसने बताना है, ठीक है। गाड़ी के अंदर एंटर होने वाली जो हवा होती है, उसका इस सेंसर ने टेम्परेचर बताना है कि कितना टेम्परेचर है जो गाड़ी के अंदर हवा चल रही है, ठीक है। भाई वो उमर पूछ रहा था, आपने चादर कहाँ पे रखी है? वहाँ पे रखते हैं। वहाँ पे गाड़ी के अंदर जो होता है टेम्परेचर सेंसर, गाड़ी के अंदर जितनी भी हवा एंटर हो रही है ना, उसका टेम्परेचर बताने के लिए जनाब ये आईएटी सेंसर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसने गाड़ी के टेम्परेचर को बताना है, गाड़ी के अंदर जो एंटर होने वाली हवा है उसका टेम्परेचर बताना है कि कितना इसके अंदर टेम्परेचर है, कितना नहीं है, ठीक है। अब इसका थ्योरी के लिहाज से काम, अब जनाब वर्कशॉप के लिहाज से, अगर ये सेंसर काम नहीं करता तो मेरे भाई आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या रिएक्शन आने हैं, ठीक है। पहली बात तो ये जेल में रख लें कि ये आपकी यहाँ पे लगी दो तार इसके अंदर होगी, अगर ये काम नहीं कर रहा तो गाड़ी के अंदर रिएक्शन क्या क्या आएंगे। गाड़ी के अंदर एक सुई होती है मेरे भाई आरपीएम की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये आरपीएम आपकी। आप गाड़ी को जितनी रेस देते हैं ना, सुई ऊपर की तरफ जाती है, और एक सुई एक पर जब आती है ना ये सुई, तो समझ लें कि जी एक नंबर पर आपकी गाड़ी का ना 1000 आरपीएम होता है, ठीक है। 1000 आरपीएम गाड़ी की रेस 1000 पे होती है। हम लोग एक पर गिन रहे होते हैं, लेकिन एक पर 1000 की नहीं जाती है, दो पर 2000 की नहीं, तीन पर 3000। गाड़ी का जो मीटर होता है ना, उसके अंदर 20 1 2 3 4 हाँ सब ये मीटर तो पकड़िए बोला।
ये जनाब आपकी गाड़ी है, ये जनाब देखने 0 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गई है, ठीक है। अब क्या है कि हम जब गाड़ी को रेस देते हैं ना, ये जनाब जो अगर सुई 1 पर अटकी है ना, 1 पर लगी है, तो समझें कि ये सुई आपकी 1000 आरपीएम है, 2 पे गई है 2000 आरपीएम, 3 है 3000, 4 है 4000, यानी कि इस तरह जनाब आरपीएम चलते हैं, ठीक है। तो अगर जनाब आपकी गाड़ी के अंदर आईएटी सेंसर का मसला होगा ना, अगर आईएटी सेंसर की आप ग्रिप ही उतार दें, आईएटी सेंसर का मसला आप क्रिएट कर दें, मतलब ये कि आईएटी सेंसर है आपकी गाड़ी के अंदर, मसला है उसके अंदर, तो ये जो सुई है ना, ये आपकी ना ऊपर नीचे ऐसे ना ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वर्किंग करेगी, ठीक है। अगर ये सेंसर काम नहीं कर रहा, इसका सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि जनाब ये सुई ऊपर नीचे करेगी, और कुछ गाड़ियों के अंदर ये सुई ऊपर नीचे नहीं करती। ये जनाब अगर गाड़ी के 800 आरपीएम है ना, 1000 से नीचे है, 1 से नीचे आरपीएम, तो ये जनाब आरपीएम अपने इंक्रीज कर देगी, यानी कि अगर सेंसर काम नहीं कर रहा, ये अपने आरपीएम इंक्रीज कर देगी, ज्यादा कर देगी, ठीक है। ये सुई जनाब इसके आरपीएम ज्यादा हो जाएंगे, तो 1000 पे या 1100 पे आरपीएम चले जाएंगे, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं गाड़ी का इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर काम नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये काम नहीं कर रहा, तो इसके 2 सिम्टम नहीं, या सुई ऊपर नीचे होगी, या जनाब इसके आरपीएम अप हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर के अंदर ये इसके आरपीएम ज्यादा हो जाते हैं, 2000 है तो 3000 होता है। 2000 होंगे ना, मतलब 1000 आरपीएम है, तो फिर 1100 कर देगी, 100 का फर्क डालेगी, 1000 का नहीं फर्क डालेगी। अगर 1000 है तो 1100 कर देगी, अगर 900 है तो 1000 कर देगी, अगर 800 है तो 900 कर देगी, ठीक है। ये जनाब आपकी गाड़ी के अंदर आरपीएम को ज्यादा करेगी। ये जनाब जो आपकी ईसीटी सेंसर आईएटी सेंसर है, अगर ये काम नहीं करता तो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी कि अगर ये काम नहीं करता तो आपकी गाड़ी के अंदर यही मसला आना है। ये फकत एक ऐसा सेंसर है कि अगर ये काम नहीं करता तो गाड़ी के अंदर कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर किसी गाड़ी के अंदर आप आईटी सेंसर का कोड आ रहा है और कस्टमर दूर दराज जाना चाह रहा है और आपसे पूछता है कि ना मेरी गाड़ी के अंदर ये मसला है, तो जो मसला आ रहा है तो क्या मैं लाहौर से चक्कर लगाऊं, क्या मैं गुजरांवाला चक्कर लगाऊं, मेरी गाड़ी के अंदर कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं लगता है। कस्टमर से तो चेक लाइट आ रही होती है, लेकिन ये फकत सेंसर है गाड़ी के अंदर, सिवाय आरपीएम के अलावा कोई रिएक्शन नहीं करता। और मैंने आपको बोला था कि पेट्रोल एवरेज के लिए अगर गाड़ी के थोड़े से भी आरपीएम तेज होंगे तो गाड़ी पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल करेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर थोड़े से आरपीएम तेज कर देने हैं और गाड़ी जब ड्राइव करेगा तो पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल करेगी। लिहाजा इस कंडीशन के अंदर हम शॉर्टकट तरीके से यही एक्सप्लेन करते हैं कि गाड़ी के अंदर जो आईएटी सेंसर है अगर काम नहीं करता तो गाड़ी की सुई ऊपर नीचे करेगी, और इसके अलावा आरपीएम अगर 900 है तो 1000 कर देगी, 800 है तो 900 कर देगी, 100 आरपीएम का फर्क कम से कम डाल सकती है, ठीक है। और इसके बाद जनाब आईएटी सेंसर ये हो गया काम, इसका ये हो गया गाड़ी के अंदर जो हवा एंटर हो रही है उसको इसने मेंशन करना है, चेक करना है, काम सिम्टम्स मैंने बता दी। अब मैं आपको बात करूँ इसकी वैल्यू, मतलब इसका जो होता है इसकी वायरिंग के अंदर हर एक आईएटी सेंसर की 2 तारें होती हैं, ठीक है। एक तार होती है मेरे भाई, एक तार के अंदर आती है 5 वोल्ट, एक तार आती है आउटपुट गाड़ी के कंप्यूटर के अंदर 5 वोल्ट जब आते हैं, और एक आती है आउटपुट जनाब यहाँ से निकल कर गाड़ी के कंप्यूटर के अंदर बता रही होती है कि गाड़ी के अंदर हवा का टेम्परेचर इतना है, जितना भी इसके अंदर टेम्परेचर होता है इसने उतना बता देना, ठीक है। यानी कि कुछ गाड़ियों के अंदर आपको E02 मिलता है और कुछ गाड़ी के अंदर आपको 5 वोल्ट मिलते हैं, और दूसरे 5 वोल्ट दूसरे तार आउट होकर गाड़ी के कंप्यूटर को बता रही होती है कि इसके अंदर क्या रिलेशन है, समझ आ गई है। अब मसला इस बात है कि ये जो मेरे पास आईटी सेंसर है ये क्रोला का, तो इसके अंदर मेरे भाई क्या है कि व्हाइट में ब्लैक तार है, क्रोला सॉरी ये है सुजुकी का, ठीक है। और इसमें ना व्हाइट में ब्लैक तार है, व्हाइट में ब्लैक तार जो होती है टोयोटा और सुजुकी के अंदर वो व्हाइट में ब्लैक होती है, वो अर्थ होती है, ठीक है। जब व्हाइट में ब्लैक तार उसकी अर्थ है तो एक तार उसकी अर्थ आ गई है, दूसरी इसने आउटपुट निकाल ली है। अब यहाँ पर उसने मैंने 5 वोल्ट लिखे हैं, कुछ गाड़ियों के अंदर 5 वोल्ट से ज्यादा गाड़ियों के अंदर आपको 5 वोल्ट मिलते हैं, और कुछ गाड़ियों के अंदर आपको E02 मिलता है। E02 होता है भाई कंप्यूटर का अर्थ होता है जो इसको मिल रहा था, भाई समझ आ गई। अब क्या है कि अब ये इसने जनाब टेम्परेचर जितना होना है सेंसर ने कंप्यूटर को बताना है, और अगर ये जनाब ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसने कंप्यूटर को बता रहा है कि सर काम नहीं कर रहा, तो गाड़ी के आरपीएम ज्यादा कर सकते हैं, गाड़ी के आरपीएम कम भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ज्यादा कर देगी गाड़ी के अंदर रिएक्शन कर देगी, अप डाउन कर देगी, गाड़ी की रेस ज्यादा कर देगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो कर सकती, ठीक है। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि इसके अलावा कोई और सिम्टम नहीं आ सकते। अब क्या था कि हालिया दिनों के अंदर मैं मिसाल देता हूँ, हर बंदे को मिसाल देता हूँ, एक ही मिसाल नहीं डिवाइड करके, क्योंकि जो केस आए हैं कि वैगनार एक गाड़ी थी जिसके अंदर ना आईटी सेंसर का मसला था, तो जनाब कस्टमर ने गाड़ी को वॉश करवाया था कि वो पानी के प्रेशर से उसका आईटी सेंसर की तार टूट चुकी थी,
ठीक है। अब वो जनाब वो तकरीबन 20 किलोमीटर सफ़र करके तो आ गया और कहता है मेरी गाड़ी के अंदर ये मसला है, ठीक है। अब क्या है कि अब मैंने जनाब जो तुरंत वाश की ना गाड़ी, तो मुझे समझ लगी कि कोई ना कोई सेंसर की तार टूट चुकी है। अब उसके अंदर साइज पहुंच ही जनाब सबसे ऊपर वाला सेंसर ये होता है IAT, इसकी तार टूट चुकी थी। लगाने के स्कैनर में चेक किया, फॉर्मेलिटी पूरी की, स्कैनर में बताया मुझे IAT सेंसर का कोड निकाल कर लगा कर पैसे लिए मैंने। कहने का मकसद क्या है कि ये सेंसर वो 20 किलोमीटर तक गाड़ी चलाया, गाड़ी के अंदर कोई मसला नहीं आया, आगे भी चला लेगा तो उसको मसला नहीं आएगा। थोड़ी बहुत फ्यूल में फर्क आएगा, थोड़ा बहुत फ्यूल के अंदर मसला आ सकता है, ठीक फ्यूल है। ज़्यादा हो, फ्यूल थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल करें, थोड़ा टेम्परेचर के हिसाब से फ्यूल वो करता है हाँ कंजप्शन। लेकिन आप इसको फ्यूल के बाद उसको वहम ना डालिएगा, लेकिन आपको पता है क्योंकि कस्टमर चला रहा है, उसको नहीं पता लगा आरपीएम मेरी गाड़ी के अंदर तेज है कि कम है, वो तो चला के लिया है, उसने आगे भी चला लेनी, उन्हें आगे भी 2-4 दिन हफ्ता महीना उसने चला लेनी, चेक लाइट की वजह से ठीक आएगा। है। वो चेक लाइट की वजह से आज मेरी गाड़ी के अंदर चेक लाइट आ रही है। अब बात करते हैं कि जनाब यहाँ पर हमने IAT सेंसर की वैल्यू चेक कर लिया, लोकेशन भी चेक कर लिया, अगर ये काम नहीं करता वहाँ पर भी इसका काम भी, अब हम इसकी वैल्यू बता रहे हैं। अगर ये स्कैनर के अंदर हम इसको चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 36, ठीक है, 36 आनी, अगर सेंसर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है इसकी 36 वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वैल्यू नहीं आ रही, वैल्यू बिल्कुल स्टॉप हो गया, फिर आपका सेंसर भी काम करना छोड़ चुका है, ये से अगर आप गाड़ी को रेस देंगे इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होगी, 1 पॉइंट बढ़ जाएगी, 1 पॉइंट कम हो जाएगी, 2 पॉइंट बढ़ जाएगी, 2 पॉइंट कम हो जाएगी, इस तरह ये नाम ऊपर नीचे अप और डाउन करेंगे, ठीक है। बिजली चेक कैसे होगी, हैं चेक कैसे करेंगे? मीटर से एक माइनस पे लगा के? मीटर से नहीं भाई, मैंने स्कैनर से बोला, स्कैनर से बोला। मीटर से आप सिर्फ इसकी वैल्यू चेक करेंगे, वोल्ट मीटर से आप इसका 5 वोल्ट और अच्छा चेक करेंगे, ठीक है। स्कैनर के अंदर आपकी 36 की वैल्यू आएगी, अगर 36 के साथ माइनस लग जाएगा तो समझे गाड़ी का सेंसर काम नहीं कर रहा, ठीक है। या इधर लग जाए माइनस या इधर लग जाए माइनस, भी सेंसर काम नहीं कर रहा। और सब गाड़ियों के स्कैनर इसकी यही वैल्यू आएगी? मैंने आपको बोला था कि वायरिंग और जो वायरिंग और वैल्यू हर गाड़ी के अंदर सेम नहीं होती, लेकिन मैं जितनी भी गाड़ियाँ देखी हैं उनके अंदर जिसके अंदर सेम मिलती हैं वो मैं शेयर करता हूँ। ये ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर यही मिलती है सेम, ठीक है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इसका क्वेश्चन ना आपको यूट्यूब पर ना बड़े से बड़े इलेक्ट्रिशियन के पास आते हैं, क्यों कि ये भाई हर गाड़ी के अंदर वायरिंग डायग्राम डिफरेंट है। अगर बाहर जाते हैं उस गाड़ी के अंदर डिफरेंट है, मेरान के अंदर वायरिंग डायग्राम और है, कर्टस के अंदर वायरिंग डायग्राम और है, ये डायग्राम आपको सेम मिल सकते हैं, ये वैल्यू आपको सेम नहीं मिल सकती, ठीक है। हाँ मिलती जुलती वैल्यू आपके सामने शेयर करते हैं। हमारा काम है सेंसर काम नहीं कर रहा, सेंसर की लोकेशन क्या है, कहाँ पर होती है, इसकी वायरिंग क्या होती है, वो चीज़ शेयर करनी है, ठीक है। ये वैल्यू अमूमन तौर पर ज़्यादातर गाड़ी पर तो यही होती है, ठीक है। 36 की वैल्यू है, अगर ये जनाब ज़्यादा होती है कम होती है, अगर ये जनाब आपकी गाड़ी के अंदर 50 शो करवा रहा है, ठीक है, 48 शो करवा रहा है, फिर ये ओवर है, सेंसर खराब भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसके साथ माइनस आ गया है तो फिर भी खराब है, अगर ये आप ये डाउन नहीं करता, ठीक है। आरपीएम को आप यहाँ अगर हम आरपीएम दे देते हैं तो ये वैल्यू आपको ये डाउन नहीं करता तो फिर भी ये मसला आता है, ठीक है। ये जनाब आपका IAT सेंसर है, इनटेक 8 टेम्परेचर सेंसर है जनाब। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने जो दी है आपके ध्यान में रखिए, ठीक है भाई जी। ये टॉपिक है, हमने भी कह रहा था कि